नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन अराइज होता होगा कि ह्यूमन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। वो पहला कौन सा ह्यूमन होगा जो इस धरती पे चलता होगा, रहता होगा। साथ ही साथ आप अपने चारों तरफ देखते होंगे तो बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारी सोसाइटीज़ नज़र आती हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। हम बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं बिना किसी से पूछे कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से है, जैसे हमें एल्डर्स बताते हैं। लेकिन हम बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। इन सब के बारे में जानना है तो हमें एंथ्रोपोलॉजी एक शब्द है, एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में जानना होगा। एंथ्रोपोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना होता है, ग्रीक वर्ड से, लोगोस और एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज का मीनिंग ह्यूमन बीइंग और लोगोस मीन्स साइंस। शॉर्ट में अगर हम बोल सकते हैं कि वो साइंस जो हमें ह्यूमन बीइंग के बारे में बताती है। क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत वाइड है इसलिए इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा है लिंग्विस्टिक और चौथा है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जानने के लिए हम जैसे ह्यूमन का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो जीन्स के थ्रू होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं वो जीन के थ्रू आते हैं, या फिर जो ह्यूमन रिमेन्स मिलते हैं हमें स्केलेटन वगैरह, उसके थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब और पुराने ह्यूमंस में बहुत सारे जो डिफरेंस है उसका रीज़न क्या है। तो ये सब हमें बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में मिलता है। नेक्स्ट आता है आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल जो एंथ्रोपोलॉजी है वो सिमिलर है आर्कियोलॉजी से, वो इसमें ह्यूमन के बारे में जानते हैं। बहुत सारे जो कल्चर्स हैं पास्ट में वो अब नहीं है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, पर हमें बहुत सारे उनके रिमेन्स मिलते हैं, स्केलेटन रिमेन मिलते हैं, या फिर हमें जो आर्टिफैक्ट्स वो लोग चीज़ें यूज़ करते थे अपनी सोसाइटी में उस टाइम पर, वो हमें मिलती हैं अभी भी। और उसके थ्रू हम एनालाइज़ करते हैं कि वो किस तरह से उनकी लाइफ रही होगी, और आज के टाइम के जो ह्यूमन है, आज के टाइम की जो सोसाइटी है, उसमें ऐसे कौन से जो चीज़ें हैं जो हमने उनसे ली है। ये सब आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, जिसमें लैंग्वेजेस के बारे में जाना जाता है। लैंग्वेजेस जैसे इनिशियली इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, वो जो लैंग्वेजेस ख़त्म होने वाली थी, जो विलुप्त होने वाली थी, उनको डॉक्यूमेंट करने से हुई थी। पर धीरे धीरे करके लैंग्वेज के बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए। जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की बात करेंगे, एक ग्रुप है लैंग्वेजेस का, और इसमें बहुत सारी लैंग्वेज आती है, जैसे संस्कृत, ईरान के लैंग्वेज, और इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन। ये सारी लैंग्वेजेस में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, और ये सिमिलैरिटीज़ हमें बताती हैं कि जो इसका ओरिजिन हुआ है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का, वो एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। तो ये जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, हमें लैंग्वेजेस की स्टडी से हमें हेल्प करती है कि हमारी सोसाइटी जो आज के टाइम में हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो कैसे फॉर्म हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी से। इसमें जो सोसाइटीज़ हैं, जो कल्चर है कंटेम्प्रेरी या जो हिस्टोरिक जो सोसाइटीज़ हैं, वो आपस में कैसे अलग हुई। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है, पर बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के जो कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस कैसे अराइज़ हुआ, ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो एक सोसाइटी को बनाते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अमेरिका ने, क्योंकि जापान पे एक स्टडी करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बोला था, उन्होंने जापान पे एक स्टडी की और ये बताया कि जापान में जो बच्चे होते हैं उनको 2 तरह से रेज़ किया जाता है, 2 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज में उनको बहुत ही केयर से और बहुत ज़्यादा प्यार से उन्हें रखा जाता है। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको अर्न करने के लिए छोड़ दिया जाता है, उनका ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और उन्हें ये फोर्स भी किया जाता है कि वो एल्डर्स की बात मान के, जिस तरह से वो सोसाइटी में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन में उन्हें रखा जाता है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि शायद जो वो इतने अग्रेसिव होते हैं जापानीज़ लोग, उनका जो किड्स को रेज़ किया जाता है, उनका शायद एक ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। ये था एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।